प्रथम करूं गुरु वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय सुमिरू मां सारिदी, मेरी कंठ करो प्रवेश। गजानंद महाराज की जय, माँ लक्ष्मी विष्णु भगवान की जय, माँ पार्वती भोलेनाथ की जय। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। खट्टू वाली शाम, राधे राधे। आज शुक्रवार है, शुक्र जी की जय, शुक्र भगवान की जय। मनन प्रार्थना लाडले हनुमान जी। श्री रामचरितमानस पर 2 शब्द बताना, नारद का अभिमान और माया का प्रभाव। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। नारद का अभिमान और माया का प्रभाव। यद्यपि शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी, पर नारद जी को वह अच्छी न लगी। हे भरद्वाज, अब कौतुक तमाशा सुनो। हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे, तब वे वहां से ब्रह्मालोक को चल दिए। एक बार नाग विद्या में निपुण मुनि नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर को गए, जहां वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांतत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। रमा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे पीछे और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों तक दया की। यद्यपि श्री शिव जी ने उन्हें पहले से ही बरज रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वे मोहित ना कर सके, या जिसे वे मोहित ना कर दें। भगवान रूखा मुंह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं। फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचार्य व्रत में तत्पर और बड़ी धीर बुद्धि हैं, भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान, यह सब आपकी कृपा है। करुणा निधान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्व के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि देवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने उनकी अपनी माया को प्रेरित किया। तब उसकी कठिन करनी सुनो। उसे हरि माया ने रास्ते में 100 योजन 400 कोस का एक नगर रचा। उस नगर की भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर वैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उसकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हो। उस नगर में सील निधि नाम का राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह टुकड़ियां थे। उनका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वह रूप, तेज, बल और नीति का घर था। उसके विश्व मोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी, जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाए। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी। इससे वहां अगणित
राजा आए हुए थे। खिलवाड़ी खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगर वासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। विश्व मोहिनी का स्वयंवर, शिव गणों तथा भगवान को श्राप और नारद का मोहभंग। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष करिए। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत ना सकेगा। यह सील निधि की कन्या किसको वरेगी? सब चल अचल जीव उसकी सेवा करेंगे। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिए। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी कि मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे यह कन्या मुझे ही बरे। इस समय जब तब से तो कुछ हो नहीं सकता। हे विधाता, मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी? इस समय तो वही बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और तब जयमाला मेरे गले में डाल दे। एक काम करूं कि भगवान से सुंदरता मांगूं, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, किंतु श्री हरि के समान मेरा हितू भी कोई नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हों। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की। तब लीलामय कृपालु प्रभु वहीं प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। नारद जी ने बहुत आर्त दीन होकर सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दीजिए और किसी प्रकार में उस राजकन्या को नहीं पा सकता। किसी प्रकार मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले, हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगूढ़ मतलब स्पष्ट वाणी को भी न समझ पा सके। ऋषि राज नारद जी तुरंत वहां गए जहां स्वयंवर की भूमि बनाई हुई थी। राजा लोग खूब सज धज करके समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूल कर भी दूसरे को न बरेगी। नारद जी सोच रहे हैं ऐसी बातें। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। पर यह चरित्र कोई भी न जान सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। वहां शिव जी के दो गण भी थे। वे सब भेद जानते थे
और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर इस समाज पंक्ति में जाकर बैठे थे। ये शिव जी के दोनों गण भी वहीं बैठ गए थे। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई न जान सका। वे नारद जी को सुना सुना कर व्यंग्य वचन करने कहते थे। भगवान ने इनका अच्छी सुंदरता दी है। अब कह रहे हैं वो नारद जी को सुना सुना कर व्यंग्य वचन करते हुए भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है। इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ ही जाएगी और हरे वानर जानकर इन्हीं को खास खास तौर से बरेगी। नारद मुनि को मोह हो रखा था। नारद मुनि को मोह हो रहा था क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ माया के बस में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थी। उनकी बातों को वे अपनी अपनी प्रशंसा समझ रहे थे, अर्थ ही नहीं समझ रहे थे। इसलिए इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना। केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर का सा मुंह, मतलब कैसा देखा नारद जी का रूप देखा कि केवल राजकुमारी ने ही राजकन्या ने ही नारद जी का यह रूप देखा। उनका बंदर का सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरफ चली मानो राजहंसिनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जिस और नारद जी रूप के गर्भ में फूले बैठे थे, उस और उसने भूल कर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुराते हैं। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुंचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हीन को ले गए। सारी राज मंडली निराश हो गई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे वे राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गया, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुराकर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांक कर अपना मुंह देखा। नारद जी ने अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर श्राप दिया। तुम दोनों कपटी और पापी जानकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी करना। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके होठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा था। तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास चले। मन में सोचते जाते थे, जाकर या तो श्राप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गई। साथ में लक्ष्मी जी और वहीं राजकुमारी भी थी। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले? ये शब्द सुनते ही नारद जी को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा। मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते। तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत है। समुद्र मथते समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान करवाया। असुरों को मदिरा और शिव जी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर
कौस्तुभ मणि ले ले, तुम बड़े धोखेबाज और मतबली हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है नहीं। इससे जब जो मन को भाता है, स्वच्छता से वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कह देते हो। हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं आते। सबको ठन कर परख गए हो और अत्यंत निडर हो गए हो। इसी से ठगने के काम में मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव बोले और कथा सुनाना लाडले हनुमान। थोड़ी बातें बोले, हर हर महादेव। श्री हरि तुलसा मैया की जय। संध्या आरती मनन प्रार्थना। आरती मनन प्रार्थना में आरती जगदीश्वर जी की। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकटे क्षण में दूर करे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। माते पिता तुम मेरे, शरण कहूँ किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ किसकी। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो हरता। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। तन मन धन प्रभु अर्पण सब कुछ है तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। श्री जगदीश स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहते शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, जगदीश्वर महाराज की जय। लक्ष्मी मैया विष्णु भगवान की जय। माँ पार्वती भोलेनाथ की जय। भोलेनाथ के रुद्र अवतार हनुमान जी की जय। लाडले हनुमान जी। श्री हनुमान लला की आरती मनन प्रार्थना लाडले। संकट मोचन हनुमान प्रभु, भक्तों के प्रतिपाल, शरणागत की लज्जा राखियो, हे अंजनी के लाल। आरती कीजिए हनुमान जी लला की, दुष्टि दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरिवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न झांके। अंजनी पुत्र महाबल गाई, संतन के प्रभु सदा सहाई। देवीरा रघुनाथ पठाई, लंका जारी सिया सुधिनाई। लंका सुकोटि समुद्र सिखाई, जाति पवन सुत वारन लाई। लंका जारी असुर संहारी, सिया राम जी के काज सवारी। लक्ष्मण मूर्छ पड़े धरनी पे, आने सजीवन प्राण उबारे। बैठी पाताल तोरी अम्बिकातर, अहिरावण की भुजा उखाड़ी। बाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिनी भुजा संत जन तारे। सूर्य नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारी। कंचन थारी कपूर की बाती, कंचन थारी कपूर की बाती। आरती करते अंजना माई, आरती करते अंजनी माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी बैकुंठ परम पद पावे। लंका विध्वंस की रघुराई, तुलसीदास स्वामी कीर्ति गाई। आरती कीजिए हनुमान जी लला की, दुष्टि दलन रघुनाथ कला की। लाडले हनुमान जी प्रणाम प्रणाम। छमे 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 नाचे देखो वीर हनुमान, कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना। छमे छमे साथ रहना हनुमान जी सदा साथ। वैष्णव पावन धाम की जय, सालासर बालाजी महाराज की जय, कामाख्या मैया की जय। श्री दादू जी वृंदावली प्रार्थना। पिता हरिजोड़ा राम जी, अखा राम जी नाम, जीवुबाई भ्राता को कोटि कोटि प्रणाम। परशने शुभ धाम है बंडवा सेवा ग्राम, छापर में सेवक घने गूंजे घर घर नाम। दादाजी महिमा अमित भावे आठों याम, बालाजी की भक्ति से अक्षय हुआ स्वयं। अंजनी सुत के दास हो रहते हरदम पास, करामात कलवाणी की जल्दी 12 मास। युगल धाम सुहावने पीपल की है छाँव, बालाजी दादो जी के रोज पूजते पाँव। मैं तो चाकर आपरा मेहर करी जो आई, माथे हाथ फेर जो से संकट मिट जाए। एक आपरो आसरो एक आपरो आस, एक आपरी भक्ति को सदा रहे विश्वास।
धोरे ऊपर धाम जी में टो चोखो काम करे परश्न्यों है ग्राम सेवक नित्य चरणने पड़े। परश्न्यों पावन धाम की जय, दादू जी बालाजी महाराज की जय। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। हर हर महादेव भोले हर हर महादेव हर हरे महादेव।